अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तो क्या सोचा तूने? क्या सोचूं यार, कुछ है सोचने के लिए। मुझे तो लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन दादी माँ ने ना। यार मैंने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, वो तो मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आगे की क्या सोची है, क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से, घर छोड़ के चला जाऊंगा। वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। तू घर छोड़ के चला जाएगा? यस। और तेरी डेयरडेविल दादी को और गुस्सा आ जाएगा। तू चला जाएगा, लेकिन वो तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी, तू जानता है। क्या आइडिया है? अरे तो तू ही बता ना कि मैं क्या करूं यार। यार शादी तुझे करनी है, मुझे नहीं। मूंगी से प्यार तू करता है, मैं नहीं। इसलिए जो भी करना है तुझे करना होगा। मेरा क्या? अगर मैं तेरे डेयरडेविल दादी के पैरों में पड़ के 50 बार भी साष्टांग प्रणाम करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू नो शी इज इम्पॉसिबल। वो जो भी ठान लेती है ना, एक इंच यहाँ से मानी होती। तेरी नेम द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तेरे घर से फोन है, उठा ना। हेलो, क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या हुआ? तेरी डेयरडेविल दादी ने तेरे लिए शुद्धिकरण की पूजा रखवाई है। नॉट अगेन यार। तुझे जल्दी घर बुलाया, चल। ये दादी भी ना, शुद्धिकरण की पूजा। Why me always यार? बिलवा बहन इतनी जल्दी? हाय चंपा, चंपा कली, मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आओ। आज मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। एक मिनट, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा लेकर आना। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, जो भी है घर में वो लेकर आओ। मैं बहुत खुश हूँ आज। जल्दी जाओ। बिलवा मैम बड़ी खुश है। ओह सॉरी, मैं आपको कह भी नहीं सकती कि मुंह मीठा कीजिए। आपकी बहन की शादी रुक जो गई है, उसका शौक जो मनाना है आपको। पर तुम शौक से खाओ, तुम खुश हो ना, तुम खाओ। ऑब्वियसली मैं तो खाऊंगी ही। परसों से मैंने अपनी हर जीत का जश्न मनाया है और आज तो मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है। और जीतना तो था ही, पर हाँ, इतनी जल्दी ये जीत हासिल हो जाएगी ये मुझे पता नहीं था। अगर और कोई जीत होती ना, तो मैं ये मिठाई तुम्हारे हाथों से खाती। पर मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुम दुखी हो। भले ही तुम ये जता रही हो कि तुम बहुत खुश हो, पर तुम्हारे दिल को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा ही है। जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब माँ बाप अपने बच्चों को गले लगाते हैं, और ऐसा भी वक्त आता है जब वो कोई गलत काम करे तो उन पर हाथ भी उठाते हैं। मैं जानती हूँ कि जिन औरतों ने सारंग की दादी को मोंगी के बारे में कहा है, तुमने ही कहा होगा उन औरतों से ये सब कहने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ, क्योंकि तुम सारंग को पसंद करती हो और मोंगी ने तुम्हें उससे छीन लिया।
एक माँ ही अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। बच्चे जब गलती करें तो माँ ही उन्हें सही रास्ते पर ला सकती है। संतो माँ, अपनी ममता का ये ड्रामा मुझसे दूर रखो तो अच्छा है। सच तो ये है कि आपको बुरा नहीं लगा मेरे लिए, और बुरा क्यों लगेगा? क्या लगती हूँ मैं आपकी? इनफैक्ट कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। सच तो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ लोग अपने लिए आते हैं, अकेले आते हैं, जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं अकेले। जब जिंदगी किसी और के साथ बांटना बेवकूफी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम बेवकूफ हो। माँ, फिर इतना बड़ा बलिदान क्यों? ये प्यार का नाटक क्यों? बिरवा, ये तुम कह रही हो? 10 साल पहले मैंने हो प्लीज, अब आप 10 साल पीछे ना जाए तो बेहतर होगा। जो बात आपने छिपाई वही बात मैंने छिपाई। रात गई बात गई। लोग 10 दिन में बातें भूल जाते हैं, 10 साल तो बहुत ज्यादा है। वैसे जो 10 साल पहले आपने किया था ना, खुद के लिए किया था, मैंने आप पे दबाव नहीं डाला था, तो अब आप मुझ पे दबाव नहीं डाल सकती, समझे आप? मुझे चोट पहुंचाई है ना उसने, ये मेरी प्रॉब्लम है। ना आपकी तरह सहूंगी और ना ही आपकी तरह बलिदान का भाषण दूंगी, ना ही बेकार में महान बनने का शौक है मुझे, समझे आप? और ना ही आपकी तरह पीठ पीछे वार करूंगी जो आपके घर वालों के खून में है, चाहे वो खेमी हो, चाहे वो आप हो या आपकी छोटी बहन। मैं जो भी करूंगी आपको बोल के करूंगी, आपके मुंह पर कहूंगी, इनफैक्ट करती रहूंगी। अगर आपको रोकना है तो रोक लीजिए, पर ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी ये शादी। इमोशंस ये आंसू है ना, इन्हें बचा के रखिए। जब आपकी बहन की शादी टूट जाएगी तो विदाई के बदले जुदाई में बहाने के लिए इन्हें बचा कर रखिए, बहुत काम आएंगे, बहुत। ये गांडी छोकरी चल હવે अरे આમાં રડવાનું શું છે मैं जा रहा हूं ने पोते वनराज से बात करने બધું બરોબર થઈ જશે आओ मेरा कर्तव्य निभाने आया था मैंने जोड़ा था ना संबंध, એટલે लगन की जिम्मेवारी भी मेरी है। मूंगी बहुत किस्मत वाली है कि उसके पास आपका सहारा और स्नेह है। ये बात तो बरोबर है, पर ये बात इतनी सीधी ने सरल नहीं है। तुझे खबर है ना वनराज के परिवार वाले कैसे खास करके उसकी माँ इतनी रूढ़ीवादी है। सुना मैंने के ये सब होने के बाद में पोते का शुद्धिकरण की पूजा कर रही है। जय सु मैं जितना संभव होगा उतना प्रयत्न करूंगा कि सब बरोबर हो जाए। चल मैं जा रहा हूँ शुद्धिकरण पूजा में। शुद्धिकरण पूजा हम साथ जाएंगे। हम એટલે શું તું અને मैं? हाँ चल। अरे बहू रानी कहाँ रह गई? बेटा जरा फूल तो लेके आ अंदर से। ये लीजिए। लो पंडित जी को दे दो। ये सारंग नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया? तो माँ रुद्र गया है उसे लेने, अभी आ जाएगा। आर्था योगा का क्या मतलब है? उसे यहाँ आना ही होगा। ये शुद्धिकरण की पूजा उसी के लिए तो मैंने रखवाई है। दिन भर पता नहीं उस लड़की के साथ कहाँ कहाँ घूमता होगा, कितनी बार उसकी परछाई पड़ती होगी मेरे बेटे पर। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। हमने सोचा कि आपके शुद्धिकरण की पूजा है, इसलिए आ गए। पौरानी जी, जरा अंदर जाके देख शुद्धिकरण पूजा का सब सामान तैयार है कि नहीं। एक चीज बाकी है। तुलसी, हर भक्ति, शक्ति और मुक्ति इसके बिना अधूरी है। जब तक तुलसी को प्रसाद में नहीं रखा जाता तब तक प्रसाद पूर्ण नहीं होता। ठीक कहा तूने, बहुत ऊंची बात कही। पर तू तुलसी के महत्व के बारे में बता सकती है? हाँ, ये वही तुलसी है जो घर के आंगन में रहकर घर को बुरी नजर से बचाती है। इसकी पूजा करने से घर में शुद्धि होती है। इसकी लक्ष्मण रेखा के बीच सब कुछ पवित्र और पावन होता है। राम और कृष्ण दोनों के रूप है तुलसी। तुलसी के दो नाम, राम तुलसी और श्याम तुलसी। वाह, क्या बात कही तूने, मान गई। धर्म को तो कितनी गहराई से जानती है। हाँ? इसे कहते हैं संस्कार। ऊंची सोच, ऊंचा ज्ञान। मान गई तुझे। मुझे तो लगता है तू किसी ऊंचे घराने के ब्राह्मण परिवार की है। जरा नाम तो बता उनका, हम तो उन्हें जरूरी जानते होंगे। आहा, कितना भाग्यशाली होगा वो परिवार जहाँ तुझ जैसी लड़की को अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिले, जिसे तू अपने भाई बहनों में, परिवार में बांटती होगी, है ना? सही कहा आपने। मैं एक अच्छे परिवार से ही हूँ। बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं हमें। हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और हम धर्म करने से ज्यादा कर्म करने में विश्वास करते हैं। वाह, तेरी ये सोच मेरी सोच से बहुत आगे है, बहुत ऊंची। तो कितना कुछ धर्म कर्म के बारे में जानती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यही संस्कार है जिनको आपने कल ठुकराया था। मैंने नकारा था? मेरी बहन को ठुकराया था आपने। अपने पोते का रिश्ता ठुकराया था उससे। अब आप ही बताइए कि सही क्या है, आपकी सोच या फिर वो रीत जिसका आप पालन करते आई हैं वो सही है। मेरी छोटी बहन मोगी, उसमें भी वही संस्कार है जो मुझ में है। पर बेटा, अब तो तेरी शादी हो चुकी है ना मैयावंशी परिवार में, तो वहाँ तो तेरा गोत्र अपने आप बदल गया। गोत्र से ज्यादा पात्र को महत्व देना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? अगर मैयावंशी परिवार मुझे और मेरी बड़ी बहन कीमी को अपनाकर हमारा गोत्र बदल सकता है, तो क्या आप ये पुण्य का काम नहीं कर सकती? अपने पोते की खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती? ये जात पात धर्म इन सब का हम आदर करते हैं, पर तब तक ही जब तक वो हमारे मन को शांति दे, प्रेम दे, तब तक। तन से ज्यादा मन की शुद्धि जरूरी होती है। अगर आप अपने पोते का नहीं, अपने विचारों का ही शुद्धिकरण करें तो आपके ही परिवार का भला होगा। बस, बहुत हो चुका। हो गई मेरे मन की शुद्धि। आज तूने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया बेटा। इससे मेरे परिवार की तो भलाई होगी। आने वाली हर पीढ़ी इस भलाई को याद रखेगी। जीती रहे। हेलो हेलो सारंग, वहाँ पे? मूंगी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, वो भी सिर्फ हाँ या ना में। तुम मेरे साथ भागोगी या नहीं? सारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? जवाब सिर्फ हाँ या ना में।
सारंग, शादी जैसे पवित्र बंधन को बिना बड़ों का आशीर्वाद लिए हम कैसे बांध सकते हैं? देखो, मुझे किसी से मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। और अगर आधे घंटे के अंदर तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूंगा, खत्म कर लूंगा अपने आप को। अब देखना, भागते भागते आएगी। मेरा इस तरह जाना गलत है, ऐसे सारंग के साथ भागना। ये छोकरी, तेरा तेरे नाना जी को बुला, बात करनी है। वो नाना जी दया काका से मिले फैक्ट्री गए हैं। हाँ चल ठीक है, वहीं जाके उनसे बात कर लेता हूँ। चले। संतू बहना, क्या हुआ वहां पे? तो वहां के छोड़, तेरा लगन हम करवा के ही रहेंगे। मैं एक लड़के की तस्वीर लाई हूँ, तो तस्वीर देख ले। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। मतलब सारंग और मैं। मूंगी, एक बार लड़का देख तो ले। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, शायद तुझे भी पसंद आ जाए। मुझे किसी की तस्वीर नहीं दिखी। मूंगी, एक बार देख तो ले, तुझे शायद पसंद आ जाएगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। अरे एक बार दिखाने, मैंने कहा ना। मैंने तो अपनी तरफ से तुझे ये तस्वीर दिखा दी है। अब अगर तुझे लड़का ना पसंद हो तो हम कोई और लड़का देखेंगे। पता है संतू बहना, सारंग ने मुझे बताया ही नहीं। कितना परेशान किया उसने मुझे। उसने मुझे डराया ना। देखना, अब मेरी बारी। आएगी, जरूर आएगी। तू फिर शर्त हार जाएगा, देख लेना। रुद्र, कभी कोई शर्त नहीं हारता। अच्छा, हाँ? अभी फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। हेलो। हाँ सारंग, कहाँ हो तुम? कहाँ तक पहुँची तुम? पहुंचूगी तब ना जब मैं घर से निकलूंगी। मैं घर पे ही हूँ। What? तुम अभी तक घर से नहीं निकली? इसका मतलब तुम मुझसे नहीं मिल रही हो? नहीं सारंग, मुझे लगता है कि हमारी शादी में एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें ये शादी तोड़ ही देनी चाहिए। बड़ों ने हमारे लिए जो फैसला लिया है उसी का पालन करते हैं। हाँ, सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। What? देखो मोंगी, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं सचमुच सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं किसी और से शादी कर लूंगी। पर सारंग, अपने आप पर इतना अत्याचार मत करो। I mean, इतनी निर्दयता से अपने आप को मत मारो। कोई आसान तरीका देख लेना जिससे तुम्हें ज्यादा तकलीफ भी ना हो। हाँ, सॉरी हाँ, पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। अरे क्या हुआ? I can't believe this man. वो नहीं आ रही। सुसाइड करने की टिप्स दे रही है यार। मैंने कहा था ना वो नहीं आएगी। बहुत शर्त लगा रहा था ना। शर्त हार गया बॉस। मरने से पहले मेरे पैसे निकाल। हाँ, निकालता हूँ। तुम यहाँ? अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? खिंचाई करी थी मेरी? मैंने वो रुद्र था। अच्छा, रुद्र। हाँ, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा? हाँ, करना। छोकरी, ये आज जो तूने किया ने, મને ખબર છે કે तूने जो किया अपनी बेन के लिए किया, पर जो किया अच्छा किया। शुभंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु
मैंने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया, आपके लिए किया, मैयावंशी परिवार के लिए किया। इसके लिए आपने मेरी प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा। क्षमा धारित्री